भगवती माँ सुभद्रा तो कुमकुम वर्ण की हैं। भगवती सुभद्रा का जो रंग है वो कुमकुम है। अपवारणाः वस्त्रालंकारादिरहिताः मूर्तयः कदापि न ईक्षितव्याः। एक विशेष बात कह रहे, भगवान जगन्नाथ के समग्र परिकर का दर्शन कभी विवर्ण माने विवस्त्र नहीं करना चाहिए। जब भगवान का श्रृंगार हो जाए, जब भगवान को वस्त्रादिक पहना दिए जाएं, तभी मनुष्यों को माने अर्चक के अतिरिक्त किसी को भी भगवान का उस अवस्था में दर्शन नहीं करना चाहिए जब भगवान को वस्त्र आदिक न पहनाए गए हों। जब भगवान को वस्त्रादिक पहना दिए जाए तभी दर्शन करे सामान्य व्यक्ति। ये अधिकार तो केवल अर्चक का है कि वो गर्भगृह में प्रवेश करे और भगवान की एकांतिक सेवाओं में सहभागिता करे, अन्यथा किसी और को अधिकार नहीं है। आजकल मंदिरों की मर्यादा छिन्न भिन्न हो गई। जो आता है सीधा मूर्ति को ही छूना चाहता है। अब तक तो भोलेनाथ जी ऐसे थे जिनकी इस खोपड़ी पर लोग खोपड़ी मार करके अपनी जिंदगी संवारने के चक्कर में रहते थे। देखा ना मंदिरों में भोलेनाथ के सर पर सर मारते हैं लोग। वो महादेव के भक्त तो महादेव जैसे ही होते हैं। उनका भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो उनके परिकर वाले ही होते हैं, बिछड़े बिछड़ाए आधे। तो खोपड़ी मारते हैं कितने लोग मंदिरों में, शिवलिंग में सर मारते हैं, महादेव महादेव, और कभी गाल बजाएंगे, कभी हाथ कुछ करते हैं। अभी हनुमान जी से लिपट लिपट करके लोग, अब तो सारी मूर्तियों की मर्यादा ऐसी हो गई, अंदर तक प्रवेश करने लग गए। जब तक छू ना लें तब तक तो कैसे करंट आएगा। परंतु देव प्रतिमाओं की मर्यादा है। देव कलाओं की रक्षा यदि अभीष्ट हो तो फिर किसी भी व्यक्ति को गर्भगृह में बिना अर्चक के, माने केवल अर्चक अंदर जाए, बाकी सब दूर से पूजन करें, दूर से दर्शन करें, दूर से स्तुति करें, ये दूरदर्शन बड़ा काम आता है। पर बहुत अधिक अंदर तक जावेंगे तो देव कलाओं की क्षति होती है, देवत्व की क्षति होती है। पात्रापात्र व्यक्ति स्पर्श करता है तो अपवित्रता के कारण वहां के जो दिव्य परमाणु हैं, दिव्य चेतना है, भगवदीय कला है, उसमें अब आप कहोगे साहब ऐसो कैसो भगवान है जो मनुष्यंते ही गायब है जावे। कई लोग कुतर्क करेंगे बिना मतलब का, बिना मतलब के ऐसे आजकल छोटी छोटी बात पर ऐसे ऐसे अनर्थक बातों को लाते हैं, कुतर्क लाते हैं। भाई बात यह है कि आप ताम्र पात्र बहुत शुद्ध है, निश्चित रूप से धातु पवित्र है, और गाय का दूध भी अपने आप में अमृत और पवित्र है। दोनों अलग अलग बहुत अच्छे हैं, परंतु दोनों को एक साथ मिला दोगे तो दूध विष बन जाएगा। ताम्र का पात्र बहुत अच्छा है, दूध भी बहुत अच्छा है, परंतु दोनों को संग कर दोगे तो विष बन जाएगा। अब तुम्हारा कुतर्क काम नहीं करेगा। यहाँ गाय का इतना प्यारा दूध और कैसे खराब हो जाएगा, करके देख लो ना, बन जाएगा जहर। देव कलाओं का अपने आप में देवत्व की कमी नहीं होती, मनुष्यों के लिए उपकारक नहीं रह पाती वो अवस्था। दर्पण पर धूल जम जाए तो उसमें दर्पण का क्या तुम्हारे लिए उपयोगिता नहीं रही। इसलिए देव कलाओं की मर्यादा धर्मो रक्षति रक्षितः का तात्पर्य है आप अपने धर्माचरण से, अपने नियमों से, अपने सदाचार से धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करोगे तो सुपुष्ट धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और तुम धर्माचरण नहीं करोगे तो धर्म को क्या पड़ी तुम्हारी रक्षा करने की। ऐसे ही श्री विग्रहों का, देव विग्रहों का तुम मर्यादा का रक्षण करोगे तो फिर वो देव विग्रह तुम्हारी रक्षा करेंगे, अन्यथा तो तुम मर्यादाओं का लंघन करोगे तो भगवान की भगवत्ता में कोई न्यूनता नहीं आनी, पर तुम्हारा भला नहीं होना। विशेष करके उत्तर भारत में मंदिरों की बड़ी दुर्दशा, देव प्रतिमाओं की बड़ी दुर्दशा, भाव के नाम पर, भावुकता के नाम पर मनमानीपन इतना बढ़ गया कि विधि का लोप होने लगा, गौण होने लगी विधि।
भाव भी अपने आप में निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाव के बिना कोई भी विधि, कोई भी विधान सफल नहीं हो सकता। परंतु भैया भाव के साथ विधान हो तो असंदिग्ध सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित है। निस्संदेह व्यक्ति को ऐसा दिव्य राजमार्ग प्राप्त होगा विधि के साथ, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान ने कहा है कि यदि शास्त्र विधि का उल्लंघन किया तो मनुष्य कोई कार्य करता है तो क्यों करता है? एक उद्देश्य है सफलता मिल जाए, सिद्धि मिल जाए। दूसरा उद्देश्य है सुख शांति मिल जाए। तीसरा उद्देश्य है हमारी सदगति हो। इसीलिए तो व्यक्ति कोई भी शुभ कर्म कर रहा है, सफलता मिले, सुख शांति मिले और सदगति हो। पर भगवान ने कहा तीनों ही नहीं मिलेगा। जो शास्त्र की विधि का उल्लंघन करते हुए कार्य करेगा, काम कारता माने मनमानीपन से करेगा, मनमाने ढंग से करेगा, जो मन में आ गया वो करेगा, तो क्या होगा? बोले न स सिद्धिम अवाप्नोति। एक बात, स सिद्धिम न अवाप्नोति, और न सुखम अवाप्नोति, सुख भी नहीं मिलेगा। और तीसरा बोले न पराम गतिम, सदगति भी नहीं होगी। तो जब भगवान कृष्ण की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि कामकारिता का, मनमानेपन का भगवान की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, वहां तो शास्त्राचार की प्रमुखता है, विधान की प्रमुखता है। विधान का आदर करना आना चाहिए।